Hello everyone, this is Jitendra. Welcome to JK Online Classes English Learning Tutorial. In this video, we are going to discuss 25 words that starts with English alphabet N along with their Hindi and English meaning both. इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट N से स्टार्ट होने वाले 25 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे उनके हिंदी और इंग्लिश मीनिंग के साथ में. In the previous video, we have discussed 15 sentences of the words that starts with English letter M. पिछले वीडियो में हम लोग इंग्लिश लेटर M से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के 15 सेंटेंसेस को डिस्कस किए थे. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. आप वहां पे जाकर के उसे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं. और अगर आप उसे पढ़ना भी चाहते हैं तो उसे आप जेके ऑनलाइन क्लासेस के ऑफिशियल वेबसाइट www.jkonlineclasses.com पे जाकर के पढ़ सकते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग आवर सेशन, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें. और सीखने को मिलता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें. सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस सेशन. हमारा पहला वर्ड है नैप. हमारा पहला वर्ड है नैप, जिसका स्पेलिंग हो गया NAP. नैप का हिंदी में मतलब हो गया नींद. नैप का हिंदी में मतलब हो गया नींद. और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ शॉर्ट पीरियड ऑफ स्लीप. अ शॉर्ट पीरियड ऑफ स्लीप. शॉर्ट का मतलब छोटा, पीरियड का मतलब अंतराल और स्लीप का भी मतलब है सोना. ठीक है, तो सोने की थोड़ी देर के लिए अगर कोई सोता है तो उसे हम लोग नींद लेना कहेंगे, छोटा सा नींद लेना कहेंगे. और इंग्लिश में उस छोटे से नींद लेने को हम लोग कहेंगे नैप. ओके, अ शॉर्ट पीरियड ऑफ स्लीप यानी थोड़ी देर के लिए सोने के समय को जो हम लोग कहेंगे इंग्लिश में वो हो गया नैप, जो भी हिंदी में भी उसे हम लोग नींद ही कहेंगे. ये था हमारा पहला वर्ड. हमारा दूसरा वर्ड है नोज. हमारा दूसरा वर्ड है नोज. नोज का स्पेलिंग हो गया NOSE. NOSE. नोज का हिंदी में मतलब हो गया नाक. नोज का हिंदी में मतलब नाक. और नाक क्या होता है वो सब जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो अ पार्ट ऑफ फेस यूज्ड फॉर ब्रीदिंग. अ पार्ट ऑफ फेस यूज्ड फॉर ब्रीदिंग. अ पार्ट ऑफ फेस यानी फेस मतलब चेहरा, पार्ट मतलब हिस्सा और यूज्ड फॉर ब्रीदिंग. ब्रीदिंग मतलब सांस लेना. तो चेहरे का वो हिस्सा जो कि सांस लेने के काम आता है या फिर स्मेलिंग यानी सूंघने के भी काम आता है. तो चेहरे का वो हिस्सा जो कि सांस लेने के काम आता है या तो सूंघने के काम आता है. और अ पार्ट ऑफ फेस यूज्ड फॉर ब्रीदिंग. ओके, ये इंग्लिश एक्सप्लेनेशन हो गया हमारे सेकंड वर्ड नोज का. इट इज आवर सेकंड वर्ड. आवर थर्ड वर्ड इज नो. आवर थर्ड वर्ड इज नो. नो का स्पेलिंग हो गया NO. और ये बहुत ही छोटा सा वर्ड है जिसका मतलब सबको जानते हैं. नो का मतलब हो गया हिंदी में नहीं. और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो निगेटिव रेस्पॉन्स. निगेटिव रेस्पॉन्स. निगेटिव का मतलब नकारात्मक और रेस्पॉन्स का मतलब जवाब. तो जो जवाब नकारात्मक रूप में मिले उसे हम लोग नो कहेंगे या तो नहीं कहेंगे. ओके, निगेटिव रेस्पॉन्स यानी नहीं के रूप में वो जवाब हमें मिला है तो उसका इंग्लिश वर्ड में जो सिंगल वर्ड हो जाएगा वो हो जाएगा नो. इट वॉज अवर थर्ड वर्ड. आवर फोर्थ वर्ड इज नोट. Our fourth word is note. नोट का हिंदी में मतलब हो गया ध्यान और इसका स्पेलिंग हो गया NOTE. नोट का हिंदी में मतलब हो गया ध्यान और इसका स्पेलिंग हो गया NOTE. इंग्लिश में और एक्सप्लेन करके कहा जाए तो अ ब्रीफ रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स. अ ब्रीफ रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स. ब्रीफ का मतलब संक्षेप या फिर छोटा. रिकॉर्ड का मतलब कोई भी चीज अगर संग्रह करके रखा जा रहा है लिखित रूप में या फिर बोली हुई रूप में या फिर रिकॉर्ड के रूप में, वीडियो के रूप में भी अगर संग्रह करके रखा जा रहा है तो उसे रिकॉर्ड कहेंगे. और पॉइंट्स यानी बिंदुओं. तो बिंदुओं को अगर रिकॉर्ड करके लिख करके कहीं रखा जा रहा है तो उसे हम लोग नोट कहेंगे. जैसे स्कूल में टीचर कहते हैं कि नोट डाउन दी पॉइंट. इन पॉइंट्स को नोट कर लो यानी उन पॉइंट्स को, उन बिंदुओं को नोट कर लो, उसे ध्यान में कर लो. ओके, तो ये हो गया हमारा फोर्थ वर्ड नोट, जिसका स्पेलिंग हो गया NOTE. हिंदी में मतलब ध्यान और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो अ ब्रीफ रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स. प्रमुख बिंदुओं का संक्षेप में विवरण. ओके, प्रमुख बिंदुओं का संक्षेप में विवरण. इट वाज आवर फोर्थ वर्ड. आवर फिफ्थ वर्ड इज नर्स. Our fifth word is nurse, जिसका स्पेलिंग हो गया NURSE. NURSE. नर्स को हिंदी में हम लोग नर्स ही कहेंगे. नर्स को हिंदी में हम लोग नर्स ही कहेंगे. और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो अ पर्सन ट्रेन्ड टू टेक केयर ऑफ सिक. अ पर्सन ट्रेन्ड टू टेक केयर ऑफ सिक. पर्सन का मतलब इंसान, ट्रेंड का मतलब कि वो जानता है उसके बारे में. अब वो किसी भी फील्ड की रिगार्डिंग हो सकता है. यहाँ नर्स का बात किया जा रहा है मतलब कि वो टेकिंग केयर, वो ख्याल रखने के बारे में जानता है. तो अ पर्सन ट्रेन्ड टू टेक केयर ऑफ सिक. टेक केयर का मतलब होगा ख्याल रखना, ऑफ सिक यानी बीमारों का. तो बीमारों का ख्याल रखने वाले पर्सन को हम लोग नर्स कहते हैं. अब नर्स फीमेल भी हो सकते हैं या फिर मेल भी हो सकता है. ठीक है, नर्स
फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है, तो वो इसीलिए यहाँ पे पर्सन कहा गया है। अ पर्सन ट्रेन टू टेक केयर ऑफ सिक इज नोन एज नर्स, जिसका स्पेलिंग हो गया NURSE, और हिंदी में भी सब लोग नर्स ही कहेंगे। इट वॉज आवर फिफ्थ वर्ड। आवर सिक्स्थ वर्ड इज नेम। आवर सिक्स्थ वर्ड इज नेम, जिसका स्पेलिंग हो गया NAME। NAME, नेम का हिंदी में मतलब हो गया नाम। नेम का हिंदी में मतलब हो गया नाम, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो अ सेट ऑफ वर्ड्स बाय विच वन इज नोन। अ सेट ऑफ वर्ड्स बाय विच वन इज नोन, शब्दों का वो समूह जिससे किसी को जाना जाता है। ओके, शब्दों का वो समूह जिससे किसी को जाना जाता है। सबका अपना अपना नाम होता है, ठीक है। इंसान को हम लोग ह्यूमन कहते हैं, पर्सन कहते हैं, जीव को हम लोग एनिमल कहते हैं, ऑर्गेनिज्म कहते हैं। उसी तरीके से आपका भी कुछ ना कुछ नाम होगा, कोई ना किसी रूप से, चाहे वो निकनेम हो या फिर प्रॉपर नेम हो, स्कूल नेम हो, हाउस का नेम हो, नाम क्या होता है वो सब जानते हैं। तो ये सब जो वर्ड्स है ये डेली लाइफ वर्ड्स है, बहुत ही आसानी से बोले जाने वाले, रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं इंग्लिश के। तो इट वाज आवर सिक्स्थ वर्ड नेम, जिसका हिंदी में मतलब हो गया नाम, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो अ सेट ऑफ वर्ड्स, शब्दों का वो समूह, बाय विच वन इज नोन, जिससे किसी को जाना जाता है। अ सेट ऑफ वर्ड्स बाय विच वन इज नोन। इट वाज आवर सिक्स्थ वर्ड। आवर सेवेंथ वर्ड इज नूडल। Our seventh word is noodle, जिसका स्पेलिंग हो गया NOODLE। NOODLE, नूडल को हिंदी में हम लोग नूडल ही कहेंगे। नूडल को हिंदी में हम लोग नूडल ही कहेंगे, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो एन एडेबल थिंग। नूडल क्या है? तो एक एडेबल थिंग है, खाने की चीज है, एक खाने की वस्तु है नूडल, जिसकी मदद से चाउमीन बनता है। इवन मैगी या फिर उस तरीके के पास्ता, ये सब चीजें भी नूडल की ही कैटेगरी में आती हैं। ओके, तो नूडल क्या है? खाने की चीज है। इससे इसको सबको जानते हैं। अभी के समय में बच्चों का तो खास करके फेवरेट होता है ये, लेकिन फास्ट फूड से, फास्ट फूड को फास्ट फूड ही रहने दीजिए, उसे स्नैक्स के रूप में ले, फूड के रूप में ना बनाए उसे। ओके, तो एडेबल थिंग, एन एडेबल थिंग, एक खाने की चीज है नूडल, जिसका स्पेलिंग हो गया NOODLE। हिंदी में भी सब लोग नूडल ही कहेंगे। और ये था हमारा सातवां वर्ड। आवर एट्थ वर्ड इज नेट। आवर एट्थ वर्ड इज नेट, जिसका स्पेलिंग हो गया NET। नेट का स्पेलिंग हो गया NET, और हिंदी में नेट का मतलब हो गया जाल। हिंदी में नेट का मतलब हो गया जाल, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो अ पीस ऑफ ओपन मेश्ड मटेरियल। A piece of open meshed material। पीस का मतलब हिस्सा, ओपन मेश्ड मतलब जालीदार, मटेरियल मतलब किसी भी पदार्थ का। ओके, तो वो पदार्थ जो कि जालीदार रूप में है उसे हम लोग नेट कहेंगे। नेट यानी जाल। अगर आप लोग मच्छरदानी मारते, मच्छर मारने के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करते हैं, तो मच्छरदानी जो है वो क्या है? एक मेश्ड रूप में है, उसमें भी जालीदार बना हुआ है, वो भी एक नेट है, ठीक है। मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी को हम लोग इंग्लिश में मॉस्किटो नेट कहते हैं। तो उसी तरीके से अ पीस ऑफ ओपन मेश्ड मटेरियल, चाहे वो किसी भी पदार्थ का बना हुआ है और वो जालीदार है अगर, तो उसे हम लोग नेट कह सकते हैं, जो कि हो गया हमारा आठवां वर्ड। आवर नाइन्थ वर्ड इज नेक। आवर नाइन्थ वर्ड इज नेक, जिसका स्पेलिंग हो गया NECK। नेक का स्पेलिंग हो गया NECK। हिंदी में नेक का मतलब गर्दन। हिंदी में नेक का मतलब गर्दन, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ पार्ट ऑफ बॉडी कनेक्टिंग हेड टू रेस्ट ऑफ बॉडी। अ पार्ट ऑफ बॉडी, गर्दन जो है वो शरीर का हिस्सा है जो कि जोड़ता है। कनेक्टिंग का मतलब हो गया जोड़ना, ठीक है। तो जो कि जोड़ता है हेड को, यानी सर को, शरीर के बाकी अंगों के साथ। ओके, इस पार्ट को हम लोग नेक कहते हैं, गर्दन कहते हैं। तो इसी नेक को इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो अ पार्ट ऑफ बॉडी, शरीर का वो हिस्सा, कनेक्टिंग मतलब जो जोड़ता है, हेड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। हेड यानी सर को शरीर के बाकी अंगों से जोड़ता है। तो नेक जो है वो हमारे हेड को यानी सर को शरीर के बाकी अंगों से जोड़ता है। सो इंग्लिश में एक्सप्लेन फॉर्म है अ पार्ट ऑफ बॉडी कनेक्टिंग हेड टू रेस्ट ऑफ बॉडी। इट इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड नेक, व्हिच वाज आवर 9th वर्ड। आवर 10th वर्ड इज नेक्टर। आवर 10th वर्ड इज नेक्टर। नेक्टर का स्पेलिंग हो गया NECTAR। NECTAR, जिसका हिंदी में मतलब हो गया रस। नेक्टर का हिंदी में मतलब हो गया रस, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ फ्लूइड सेक्रेटेड बाय प्लांट्स स्पेशली बाय फ्लावर्स। ओके, अ फ्लूइड द्रव्य पदार्थ है ये, जो कि पौधों से रिसाव होता है इसका, और सेक्रेटेड का मतलब हो गया रिसाव होना, ठीक है। तो ये द्रव्य पदार्थ है जिसका पौधों से रिसाव होता है, खास करके फूलों में। ओके, नेक्टर जो है ये रस रूपी होता है, द्रव्य पदार्थ है, लिक्विड फॉर्म में होता है, या फिर पर्टिकुलर ग्रेनुअल फॉर्म में होगा, या तो दानेदार रूप में भी होगा, लेकिन ये प्लांट्स यानी पौधों से, पौधों के द्वारा रिसाव होता है इसका, और खास करके फूलों में, ठीक है। स्पेशली फ्रॉम फ्लावर्स, खास करके फूलों से। सो नेक्टर
रस इंग्लिश में एक्सप्लेन फॉर्म है अ फ्लूइड यानी वो द्रव्य जिसका रिसाव होता है पौधों में, स्पेशली बाय फ्लावर्स, खास करके फूलों से। अ फ्लूइड सेक्रेटेड बाय प्लांट्स स्पेशली फ्लावर्स। इट इज द 10th वर्ड व्हिच इज नेक्टर। अब 11th वर्ड इज नेस्ले। अब 11th वर्ड इज नेस्ले, जिसका स्पेलिंग हो गया Nestle, Nestle। नेस्ले का हिंदी में मतलब हो गया लिपटना। नेस्ले का हिंदी में मतलब हो गया लिपटना। नेस्ले एक कंपनी भी है, उसका आपने क्या, नेस्ले कंपनी की क्या आती है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ओके, तो नेस्ले का हिंदी में मतलब हो गया लिपटना, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो लाई कंफर्टेबली विद इन। ओके, लाई कंफर्टेबली विद इन। लिपटना क्या होता है वो सब जानते हैं, हिंदी में लगभग सभी जानते होंगे कि लिपटना किसे कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक्सप्लेन करके उसी लिपटना को अगर कहा जाए तो इट विल बी लाई कंफर्टेबली विद इन। लाई का मतलब होना, कंफर्टेबली मतलब आरामदायक रूप से, विद इन मतलब आपस में, ओके, अंदर में। तो अंदर में आरामदायक रूप से होने को हम लोग लिपटना कहेंगे। अब ये विद इन जो है मोर देन किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ लिपट सकते हैं, या फिर दो ह्यूमन के बीच में लिपट सकते हैं, लाइक एक बच्चा अपने माँ से लिपटता है। ओके, तो उसे भी हम लोग नेस्ले नेस्लेड फॉर्म में कहेंगे, यानी नेस्ले फॉर्म में कहेंगे। सो लाई कंफर्टेबली विद इन इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड नेस्ले, जिसका हिंदी में मतलब हो गया लिपटना। इट वाज आवर 11th वर्ड। आवर 12th वर्ड इज नीडल। आवर 12th वर्ड इज नीडल, जिसका स्पेलिंग हो गया Needle, Needle। नीडल का हिंदी में मतलब हो गया सुई। निडल का हिंदी में मतलब हो गया सुई, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ वेरी फाइन स्लेंडर पीस ऑफ मेटल यूज्ड फॉर स्विंग। स्विंग, ओके, अ वेरी फाइन स्लेंडर। स्लेंडर कहने का मतलब कि पाइप नुमा। ओके, पाइप नुमा रहेगा ये। तो फाइन, वेरी फाइन, फाइन मतलब बहुत ही पतला होता है ये। स्लेंडर पीस, स्लेंडर मतलब कि पाइप नुमा, ऑफ मेटल ये धातु का बना होता है सुई, और ये काम आता है सिलने के। स्विंग का मतलब हो गया सिलना, तो धातु का वो पतला नुमा, पाइप नुमा चीज जो कि सिलने के काम आता है। ठीक है, अ वेरी फाइन स्लेंडर पीस ऑफ मेटल, धातु का बना हुआ पतला पाइप नुमा ऑब्जेक्ट जो कि सिलने के काम आता है, उसे हम लोग सुई कहते हैं। सुई क्या होता है सबको जानते हैं, उससे कपड़े सिले जाते हैं, या फिर किसी भी अलग अलग चीजों को सिलने के लिए भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यूज किया जा रहा है तो उसे हम लोग एज अ सुई कहेंगे, उसे निडल कहेंगे। तो अ वेरी फाइन स्लेंडर पीस ऑफ मेटल यूज्ड फॉर स्विंग इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड निडल, जिसको हिंदी में हम लोग सुई कहते हैं, उसी सुई को इंग्लिश में हम लोग निडल कहते हैं। इट वाज आवर 12th वर्ड। आवर 13th वर्ड इज नॉड। आवर 13th वर्ड इज नॉड, जिसका स्पेलिंग हो गया NOD, NOD। नॉड का हिंदी में मतलब हो गया सिर हिलाना। नॉड का हिंदी में मतलब हो गया सिर हिलाना, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो लोअर एंड रेज वंस हेड। लोअर एंड रेज वंस हेड। लोअर का मतलब नीचे करना, रेज का मतलब ऊपर करना, वंस का मतलब एक का, हेड मतलब सर। अगर कोई अपना सर को ऊपर नीचे की ओर कर रहा है, अब वो चाहे फ्रिक्वेंटली करे या तो कुछ समय के बाद करे, चाहे जल्दी जल्दी करे या थोड़ी देर देर पे करे, उसे हम लोग सिर हिलाना ही कहेंगे। इट मींस द हेड इज बीइंग नॉडेड, सर हिल रहा है। तो नॉड का मतलब हो गया सिर हिलाना, और नॉट का मतलब हो गया सिर हिलाना, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो लोअर एंड रेज वंस हेड। एक के सर को ऊपर या नीचे की ओर अगर होता है तो उसे हम लोग नॉडिंग कहते हैं, नॉट कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में सिर हिलाना कहते हैं। इट मींस कि सिर हिलाना जो शब्द है हिंदी में, उसको इंग्लिश में हम लोग नॉड कहेंगे, जिसका स्पेलिंग हो गया NOD। इट वाज आवर 13th वर्ड। आवर 14th वर्ड इज नॉइज। आवर 14th वर्ड इज नॉइज, जिसका स्पेलिंग है NOISE, NOISE। नॉइज का मतलब हो गया शोर। नॉइज का हिंदी में मतलब हो गया शोर, और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ साउंड दैट इज लाउड। अ साउंड दैट इज लाउड। साउंड का मतलब ध्वनि, लाउड का मतलब तेज। तो वो ध्वनि जो कि तेज है उसे हम लोग शोर कहेंगे, उसी शोर को इंग्लिश में नॉइज कहेंगे, जिसका स्पेलिंग हो गया NOISE, NOISE। इस नॉइज को इंग्लिश में एक्सप्लेन करके हम लोग कहेंगे अ साउंड दैट इज लाउड, वो ध्वनि जो कि तेज है। अ साउंड दैट इज लाउड इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड नॉइज, जिसे हिंदी में हम लोग शोर कहते हैं। इट वाज आवर 14th वर्ड। आवर 15th वर्ड इज नोटिस। अब 15th वर्ड इज नोटिस, जिसका स्पेलिंग है NOTICE, NOTICE। नोटिस को हिंदी में हम लोग नोटिस ही कहते हैं, और इंग्लिश में इसके लिए सिंगल वर्ड है अटेंशन। ओके, अटेंशन। अटेंशन का मतलब कि ध्यान देना। नोटिस, नोटिस वो चीजें हो गई, नोटिस में क्या होता है कि खास चीजें लिखी जाती हैं। अगर कोई भी सर्कुलर, कोई भी नियम आ रहा है या कुछ ऐसी चीजें जो ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो उसे नोटिस के जरिए जारी किया जाता है, तो उसी को अटेंशन में लाया जाता है, लोगों को अटेंशन उस पे आए, उस पे ध्यान आए, तो उसको हम लोग नोटिस के फॉर्म में लिखते हैं। तो वही अटेंशन को यहाँ पे हम लोग कहेंगे नोटिस, जिसका स्पेलिंग हो गया NOTICE, और हिंदी में नोटिस का मतलब नोटिस ही होता है। इट वॉज आवर 15th वर्ड।
Our 16th word is no, nudge. Our 16th word is nudge, जिसका स्पेलिंग हो गया NUDGE, NUDGE। नज का हिंदी में मतलब हो गया धक्का, नज का हिंदी में मतलब हो गया धक्का। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो prod gently with elbow to attend to attract attention। और prod gently with elbow, elbow का मतलब कोहनी, कोहनी। ओके, एल्बो का हिंदी में मतलब क्या, कोहनी। और टू अट्रैक्ट अटेंशन, तो कोहनी से किसी को मारना या धक्का देना ताकि उसका ध्यान अपनी तरफ आए या किसी और की तरफ जाए, ये काइंड ऑफ सिग्नल लैंग्वेज है। ठीक है, ये सब सांकेतिक भाषा हो जाएगा। इसको अगर देखा जाए तो ये सांकेतिक भाषा हो जाएगा नज, धक्का मारना। कि प्रॉड जेंटली, जेंटली मतलब आराम से, ये नहीं कि कस के धक्का मार दिया जाए और वो गिर जाए या फिर दूर फेंका जाए। ओके, प्रॉड जेंटली हल्के से देना, विथ एल्बो कोहनी से या फिर किसी भी रूप में, टू अट्रैक्ट अटेंशन ध्यान केंद्र करने के लिए, ध्यान केंद्र करने के लिए। ठीक है, प्रॉड जेंटली विथ एल्बो, कोहनी से धक्का, कोहनी से धक्का देना तो ध्यान केंद्र करने के लिए। प्रॉड जेंटली विथ एल्बो टू अट्रैक्ट अटेंशन इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड नज। नज का हिंदी में मतलब धक्का, जिसका स्पेलिंग हो गया NUDGE। नज का स्पेलिंग हो गया NUDGE। इट वाज आवर 16th वर्ड। आवर 17th वर्ड इज नंब। आवर 17th वर्ड इज नंब, जिसका स्पेलिंग हो गया NUMB। नंब का स्पेलिंग हो गया NUMB और हिंदी में इसका मतलब हो गया सुन। नंब का हिंदी में मतलब हो गया सुन। इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो डिप्राइव्ड ऑफ सेंसेशन, डिप्राइव्ड ऑफ सेंसेशन। डिप्राइव्ड का मतलब कमी, सेंसेशन का मतलब अनुभव। ओके, सेंसेशन का मतलब अनुभव या आभास। ठीक है, आभास कह सकते हैं सेंसेशन को। तो अगर आभास होने की कमी हो रही है तो उसे हम लोग सुन होना कहेंगे। लाइक कभी कभार आपने ऐसा महसूस किया होगा कि बैठे बैठे अगर आप पंथी मार के बैठे हुए हैं तो आपका पैर में ऐसा होता है कि कुछ पता नहीं चलता है, वो सुन हो गया होता है उस केस में। ठीक है, तो वही डिप्राइव्ड ऑफ सेंसेशन मतलब कि आभास होने की कमी हो जाना। डिप्राइव्ड ऑफ सेंसेशन, डिप्राइव्ड का मतलब क्या, कमी होना, सेंसेशन का मतलब आभास। तो आभास होने की कमी को हम लोग कहेंगे नंब, यानी सुन। सुन सबको जानते हैं कि सुन हो गया, कैसे सुन हो गया, क्या सुन हो गया, वो आप सब जान रहे होंगे। उसे सुन होने को इंग्लिश में हम लोग कहेंगे नंब, जिसका स्पेलिंग हो गया NUMB। इट वाज आवर 17th वर्ड। आवर 18th वर्ड इज नर्चर। आवर 18th वर्ड इज नर्चर, जिसका स्पेलिंग है NURTURE। NURTURE। नर्चर का हिंदी में मतलब हो गया पोषण। नर्चर का हिंदी में मतलब हो गया पोषण। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो केयर फॉर एंड इंक्रीज द ग्रोथ। केयर फॉर एंड इंक्रीज द ग्रोथ। केयर फॉर का मतलब ध्यान रखना एंड ऑल्सो इंक्रीज का मतलब क्या, बढ़ावा देना। तो बढ़ावा देना यहाँ पे ग्रोथ को, बढ़ने को बढ़ावा देना। ओके, ताकि अच्छे से वो बढ़ भी सके। लाइक अगर आप किसी प्लांट को ग्रो करते हैं, अगर आप किसी पौधे को बोते हैं, पौधे को रोपते हैं, तो उस पौधे का आप ख्याल रखिएगा ताकि वो कल को और अच्छे से बड़ा हो, वो और बढ़िया पेड़, पौधा पेड़ बने। और वो और बढ़िया पेड़ बने। अगर आप फसल भी बोते हैं तो हर फसल को आप ख्याल ध्यान से रखिएगा ताकि वो फसल आगे चल के बहुत बढ़िया और भी अच्छा फसल दे। इट मींस कि दैट यू हैव टू नर्चर, आपको उसका पोषण अच्छे से करना रहेगा। तो नर्चर NURTURE हिंदी में मतलब हो गया पोषण। इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो केयर फॉर, ध्यान रखना, एंड इंक्रीज द ग्रोथ। इंक्रीज द ग्रोथ मतलब बढ़ने को बढ़ावा देना। इंक्रीज का मतलब बढ़ावा देना और ग्रोथ का मतलब बढ़ना, तो बढ़ने को बढ़ावा देना। तो केयर फॉर एंड इंक्रीज द ग्रोथ इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड नर्चर, जिसको हिंदी में हम लोग पोषण कहते हैं। इट वाज आवर 18th वर्ड। आवर 19th वर्ड इज नेल। आवर 19th वर्ड इज नेल। नेल का हिंदी में मतलब हो गया कील। नेल का हिंदी में मतलब हो गया कील। यहाँ पे आपको कील एक्सप्लेन किया जा रहा है। नेल का दूसरा अर्थ क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेल को हम लोग और किस शब्द में जानते हैं, हिंदी में उसे और किस शब्द में जानते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, यहाँ पे नेल को एक्सप्लेन किया जा रहा है कील के रूप में, जिसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है पॉइंटेड पीस ऑफ मेटल यूज्ड फॉर फैशन थिंग्स। पॉइंटेड पीस ऑफ मेटल यूज्ड फॉर फैशन थिंग्स। पॉइंटेड का मतलब नुकीला, पीस ऑफ मेटल मतलब धातु का टुकड़ा, यूज्ड फॉर फैशन थिंग्स जिसका काम आता है चीजों को फंसाने के लिए। कील का काम क्या है, तो कील का काम क्या, किसी भी जगह पे अगर उस कील को स्ट्राइक किया जाए, अगर उसको वहां पे लगा दिया जाए तो उसमें आप या तो किसी चीज को भी फंसाए हुए होंगे या फिर उस कील पे आप कुछ टांगने के काम में ला रहे होंगे, या फिर उस कील की मदद से दो रस्सियों को बांधा गया होगा, दो जगह कील जोड़ करके। लाइक नेल कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस, इट इज अ मल्टीपर्पस ऑब्जेक्ट। ये एक बहुत ही
बहुत ही सारे कामों में इस्तेमाल लाए जाने वाला चीज है। तो नेल, जिसका स्पेलिंग हो गया NAIL, हिंदी में इसको हम लोग कील कहते हैं। उसी कील को इंग्लिश में हम लोग नेल कहते हैं। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अपॉइंटेड पीस ऑफ मेटल, धातु का नुकीला टुकड़ा, यूज फॉर फैशन थिंग्स, जिसका काम है चीजों को फंसाने का। अपॉइंटेड पीस ऑफ मेटल यूज फॉर फैशन थिंग्स इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड नेल, NAIL. It was our 19th word. Our 20th word is navigate. Our 20th word is navigate. Navigate का स्पेलिंग हो गया NAVIGATE, NAVIGATE. नेविगेट का हिंदी में हम लोग नेविगेट ही कहेंगे। नेविगेट को हिंदी में हम लोग नेविगेट ही कहेंगे। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो डायरेक्ट द कोर्स ऑफ शिप, डायरेक्ट द कोर्स ऑफ शिप। डायरेक्ट का मतलब दिशा देना, कोर्स का मतलब रास्ता, शिप, शिप यानी जहाज, शिप SHIP, पानी के जहाज को हम लोग शिप कहते हैं। और जहाज को सबको जानते हैं कि पानी के जहाज को किसको कहते हैं, बोट भी कहते हैं, तो लेकिन बोट को नाव कहेंगे। तो शिप, शिप बड़े बड़े जहाज जो होते हैं, बड़े बड़े मशीन होते हैं, ट्रांसपोर्ट के काम में आता है, जो कि समुद्रों में चलते हैं और या समुद्र में खास करके चलते हैं। रिवर्स में तो बोट ही चलते हैं, ओके। तो बोट्स के अलग अलग नेम है जो रिवर्स में चलते हैं, लेकिन शिप जो कि समुद्रों में चलते हैं। और शिप, ये जो नेविगेट है, नेविगेट NAVIGATE, ये नेविगेट जरूरी नहीं कि शिप के रिगार्डिंग हो, ये एयरक्राफ्ट के रिगार्डिंग भी हो सकता है, या फिर किसी भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, किसी भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन के लिए भी इस नेविगेट को यूज किया जा सकता है। इट मींस कि नेविगेट डायरेक्ट द कोर्स ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि रास्ता बताता है, जो भी किसी भी आने जाने के साधन की चीज को, किसी भी आने जाने के साधन की चीज को, ओके। तो डायरेक्ट द कोर्स ऑफ शिप इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड नेविगेट। इट वाज आवर 20th वर्ड। आवर 21st वर्ड इज नेगोशिएट। आवर 21st वर्ड इज नेगोशिएट, जिसका स्पेलिंग हो गया NEGOTIATE, NEGOTIATE। नेगोशिएट का हिंदी में मतलब हो गया बातचीत। नेगोशिएट का हिंदी में मतलब हो गया बातचीत। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें ट्राई टू रीच अ कॉम्प्रोमाइज बाय डिस्कशन। ट्राई टू रीच अ कॉम्प्रोमाइज बाय डिस्कशन। ट्राई टू रीच मतलब पहुंचने का कोशिश करना, या कॉम्प्रोमाइज, कॉम्प्रोमाइज का मतलब समझौता, बाय डिस्कशन यानी विचार विमर्श के द्वारा। तो विचार विमर्श के द्वारा किसी समझौते पे पहुंचने को हम लोग कहेंगे नेगोशिएट, यानी बातचीत। और नेगोशिएट हिंदी में हो गया बातचीत। बातचीत क्या होता है, नॉर्मली भी लोग बातचीत करते हैं, लेकिन अगर किसी मामले को लेकर के कॉम्प्रोमाइज होना है, समझौता होना है, तो उस समझौते के लिए अगर बातचीत किया जा रहा है, उस समझौते के लिए अगर विचार विमर्श, डिस्कशन किया जा रहा है, तो उसे हम लोग कहेंगे नेगोशिएशन, या फिर सिंगल वर्ड में नेगोशिएट, जिसका स्पेलिंग हो गया NEGOTIATE. It was our 21st word. Our 22nd word is nausea. Our 22nd word is nausea, जिसका स्पेलिंग है NAUSEA, NAUSEA। nausea का हिंदी में मतलब हो गया बेहोशी। ओके, बेहोशी, बेहोशी सबको जानते हैं कि बेहोशी क्या होता है। उस केस में इंसान इमूवेबल हो जाता है, ठीक है। द ह्यूमन बिकेम लाइक अ पोटैटो, वो आलू की तरह हो जाता है कि वो हिल नहीं सकता है बेहोशी की हालत में, ओके। तो उसी बेहोशी को हिंदी में हम लोग नौशिया कहेंगे, जिसका स्पेलिंग हो गया NAUSEA। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो अ फीलिंग ऑफ सिकनेस, अ फीलिंग ऑफ सिकनेस, ये बीमार होने का एक अनुभव है। ओके, अगर कोई बेहोश होता है इट मींस कि वो कुछ कहीं ना कैसे बीमार हो गया है। और नौशिया, बेहोशी, इसमें खास करके वॉमिट यानी उल्टी होने की भी चांसेस हो जाती हैं। ठीक है, ये जो नौशिया केस का यहाँ पे डिस्कशन किया जा रहा है, इसमें वॉमिट यानी उल्टी होने का भी चांसेस हो जाता है। तो अ फीलिंग ऑफ सिकनेस यानी बीमार होने के अनुभव, ऐसा बीमार कि उसमें वो इमूवेबल, हिलडुल ना सके, तो उस बीमारी को हम लोग बेहोशी कहते हैं हिंदी में। और उसी बेहोशी को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नौशिया, जिसका स्पेलिंग है NAUSEA। इट वाज आवर 22nd वर्ड। Our 23rd word is nautical. Our 23rd word is nautical, जिसका स्पेलिंग है NAUTICAL, NAUTICAL। nautical का हिंदी में मतलब हो गया नौकाई। nautical का हिंदी मतलब हो गया नौकाई। और nautical is especially used to measure the distance in the oceans. Okay, nautical ये पानी वाले जगहों पे दूरी नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है नॉटिकल को। ओके, तो नौकाई, इट इज रिलेटिंग टू शिप्स, इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द नॉटिकल। रिलेटिंग टू शिप्स, शिप्स मतलब कि पानी के जहाज,
उससे रिलेटेड है ये नॉटिकल। और नॉटिकल इज स्पेशली यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस विद इन द वाटर बॉडीज। जहां पे पानी वाले हिस्से हैं वहां पे दूरी नापने के लिए जिस इकाई का इस्तेमाल किया जाता है, जिस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है, जिस इकाई का इस्तेमाल किया जाता है, वही कहलाता है नॉटिकल, जिसका स्पेलिंग है NAUTICAL। NAUTICAL। इट इज रिलेटेड टू शिप्स। ये पानी के जहाजों से रिलेटेड है। इट वाज आवर 23rd वर्ड। आवर 24th वर्ड इज नेटल। आवर 24th वर्ड इज नेटल। नेटल का स्पेलिंग हो गया NATAL। NATAL। इसका हिंदी में मतलब हो गया निवासी। नेटल का हिंदी में मतलब हो गया निवासी। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहें तो रिलेटिंग टू प्लेस ऑफ वंस बर्थ। रिलेटिंग टू प्लेस ऑफ वंस बर्थ। रिलेटिंग का मतलब संबंध में, टू प्लेस यानी जगह से, ऑफ वंस बर्थ किसी का अगर जन्म हुआ है कहीं पे तो उसको हम लोग कहेंगे नेटल, वहां का निवासी के रूप में। ओके, उसको हम लोग कहेंगे वहां का नेटल, काइंड ऑफ नेटिव। नेटिव यानी निवासी के रूप में। तो रिलेटिंग टू प्लेस जगह से संबंधित, ऑफ वंस बर्थ किसी के जन्म से, तो किसी के जन्म के जगह से संबंधित को हम लोग कहेंगे नेटल, जिसका हिंदी में हम लोग कहते हैं निवासी। निवासी के लिए दूसरा शब्द भी है रेसिडेंशियल, रेसिडेंस भी है, और भी अलग अलग शब्द हैं इसके लिए, वर्ड्स हैं इंग्लिश में। लेकिन यहाँ जो एन से वर्ड डिस्कस किया जा रहा है वो है नेटल, जिसका स्पेलिंग है NATAL। और इंग्लिश में और एक्सप्लेन करके कहा जाए तो रिलेटिंग टू प्लेस ऑफ वंस बर्थ, यानी किसी के जन्म के स्थान से संबंधित, किसी के जन्म के स्थान से संबंधित, रिलेटिंग टू प्लेस ऑफ वंस बर्थ। दिस इज द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन फॉर द वर्ड नेटल। इट वाज आवर 24th वर्ड। आवर 25th वर्ड इज नैटी। आवर 25th वर्ड इज नैटी। नैटी का हिंदी में मतलब हो गया शिष्ट। नैटी का हिंदी में मतलब हो गया शिष्ट। और इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए तो स्मार्ट एंड फैशनेबल। ओके, शिष्ट, शिष्टाचार, आपने ये शब्द अगर सुना है तो शिष्टाचार से ही, ये शिष्ट से ही शिष्टाचार बना है। ओके, तो इंग्लिश में एक्सप्लेन करके कहा जाए इस नैटी को तो स्मार्ट एंड फैशनेबल। स्मार्ट का मतलब बुद्धिमान, होशियार। ओके, बुद्धिमान, होशियार या फिर समझदार। ओके, स्मार्ट का मतलब बुद्धिमान, होशियार, समझदार। और अगर हिंदी में स्मार्ट के लिए और भी कोई शब्द है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो स्मार्ट का मतलब बुद्धिमान, होशियार, समझदार। एंड फैशनेबल, फैशनेबल कहने का मतलब किसके पहनावे में भी अच्छा खासा रहेगा, पहनावे में भी अच्छा खासा रहेगा। तो स्मार्ट यानी बुद्धिमान, और पहनावे, ढंग का पहनावे वाले को, पर्सन को भी हम लोग कहेंगे नैटी, जिसका स्पेलिंग हो गया NATTY। NATTY। इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं शिष्ट। इसी को हिंदी में लोग कहते हैं शिष्ट। इंग्लिश में हो गया नैटी। स्मार्ट एंड फैशनेबल पर्सन को हम लोग नैटी पर्सन भी कह सकते हैं, जिसका स्पेलिंग NATTY। सो दीज आर द 25 वर्ड्स व्हिच वी डिस्कस इन आवर डेली लाइफ। ये रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले 25 वर्ड्स हैं जो कि आज इस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। In the previous video, we have discussed the sentences of the alphabets of the words that starts with English letter M। पिछले वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट M से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के सेंटेंसेस को डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट N से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स के, N से स्टार्ट होने वाले 25 वर्ड्स को डिस्कस किए हैं। अगर इस वीडियो में किसी भी तरह की परेशानी आई है आपको समझने में, या फिर मुझे कुछ भी बोलने में अगर परेशानी आई है, कहीं गलती हुई है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। बिफोर एंडिंग आवर सेशन, JK ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल बिजनेस प्रोफाइल एंड व्हाट्सएप चैनल भी है इसका। इससे सब जगह आप लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड रहें। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीखने को मिला है या आपको लगता है कि आगे किसी को फॉरवर्ड करके ये सीख सकता है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।